नमस्कार। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु शिष्य में यदि अच्छा संबंध है, गुरु को शिष्य हमेशा याद करे, तो गुरु हमेशा जीवन में शिष्य के जीवन में आड़े हाथ लेता है। कहा गया है कि जाके सर समरथ गुरु काह कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छाड़े पास। जिसने गुरु चरणों में झुककर अपना शीश नवाया, आंधी और तूफान चले पर संग गुरु का साया। आप सभी लोगों को मालूम है कि विवेकानंद को जीरो पर बोलने के लिए कहा गया था। विवेकानंद बोलने लगे तो विवेकानंद नहीं बोल रहे थे, उनके शिष्य उनके माध्यम से बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा, संक्षेप में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बतलाता हूँ। विवेकानंद ने कहा था कि गो ऑन द सी, गो ऑन द अर्थ, यू गो इन द स्काई, यू गो अवे एनीवेयर, बट you have to connect to the transformer and the transformer is a guru. ट्रांसफार्मर क्या है? गुरु है। तुम कहीं चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, आकाश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुमको गुरु से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। गुरु से संबंध अच्छा रहेगा, गुरु से गहरा संबंध रहेगा तो गुरु तुम्हारी प्रतिष्ठा को, शिष्य की प्रतिष्ठा को हमेशा बचाए रखेंगे। कहा गया है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कमाल साथ में था। कमाल ने कहा, चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कील की शरणे रहे वह ना पीसा जाए। कबीरदास ने कहा कि एक चक्की आसमान है, दूसरी चक्की पृथ्वी है, और इसके बीच में सभी जीव पेरा रहे हैं। सभी जीवों को कष्ट हो रहा है। कैसे कष्ट हो रहा है? जैसे एक बुढ़िया चक्की पीस रही थी, तो गेहूं पीस रही थी, और उसमें चक्की में सभी जानते हैं कि कील लगा रहता है। कील के नीचे कुछ गेहूं के दाने चुपके हुए थे, और उन दानों को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कुछ नहीं हुआ कि कील का अर्थ है यहाँ गुरु। आध्यात्म के विषय में कील का अर्थ है गुरु। गुरु के जो शरण में रहेगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा, जैसा कि गेहूं के दाने कुछ बचे रह गए। तो कमाल कहता है कि चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कील की शरणे रहे वह ना पीसा जाए। कमाल कहता है कि जो गुरु के शरण में रहेगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कबीरदास का दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ। कबीर ने कहा कि जब कबीरा जब पैदा हुए जगह से हम रोए, कबीरा जब पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। कबीरदास का कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्वाभाविक है कि वो रोता है, और जो बच्चा नहीं रोता है उसको थोड़ा चपत देके उड़ाया जाता है। तो कबीरदास ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो संसार के लोग हंसने लगे। सभी लोगों को मालूम है, सभी जानते हैं कि किसी के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है। लोग कहता है कि अमुक व्यक्ति को बच्चा पैदा हुआ। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो संसार के लोग हंसने लगे। तो उनका कहना है कि संसार में रहकर ऐसी करनी कर चलो,
ऐसा कर्तव्य करो, ऐसा इस प्रकार का कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम हंसते हंसते संसार से चले जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद संसार के लोग तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे लिए दुखी हो, वो अमुक व्यक्ति कितना बढ़िया था, कबीरवा कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था। तो इस तरह से ये ज्ञान की बात इसमें कहा गया है कि कबीरा जब पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। तो संसार में कुछ ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ी चीज है, परोपकार से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। ये परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए ही बना है। इसलिए जहां तक बन सके किसी की भलाई यदि आप नहीं करते हैं तो बुराई भी ना करें। परोपकार संसार में सबसे बड़ी चीज है। जो परोपकार करता है, सभी लोगों को मालूम है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। यह शरीर भी परोपकार के लिए बना है। सभी को मालूम है, सर्वविदित है, गाय स्वयं दूध नहीं पीती है, वो परोपकार के लिए दूध देती है गाय। नदी स्वयं जल नहीं पीती है, नदी का जल परोपकार के लिए होता है। पशु पक्षी मनुष्य सभी उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से जो वृक्षों में फल लगते हैं, तो वृक्ष क्या स्वयं फल खाता है? नहीं, वो परोपकार के लिए होता है। इसी तरह से मनुष्य घर में पैदा लेकर मानव योनि में आकर परोपकार करना चाहिए। परोपकार से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए बना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हो।